वेलकम टू ऑल। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक्साइटिंग सेशन हम दोबारा बहुत ही ह्यूज पब्लिक डिमांड पर लेकर आए हैं। जैसे कि आप इसके लेवल से देख सकते हैं, ये सेशन उन लोगों के लिए है जब हम मॉल जाते हैं और वहां से कोई भी पैकेज फूड उठा के लाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहां पर क्या करते हैं, उस पैकेज फूड की एक्सपायरी डेट जरूर देखते हैं, है ना। लेकिन उसके आगे बहुत सारे उसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स और वैल्यूज एडेड होती हैं, जो समटाइम्स हम चेक करते हैं और समटाइम्स जो है वो इतनी कोडेड होती लैंग्वेज में होती हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज उसी के बारे में एक डिटेल्ड नॉलेज लेने के लिए हमारी गेस्ट स्पीकर हमारे साथ हैं, पुनीति टेकरीवाल, जो हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीजों को शेयर करेंगी और बताएंगी कि क्या अवेयरनेस होनी चाहिए जब हम एक पैकेज फूड पिक करते हैं या बाजार से खरीद कर लाते हैं। तो हम सब एक ह्यूज क्लैपिंग के साथ पुनीति का वेलकम करते हैं। वेलकम पुनीति। Thank you, Shilpi. Warm welcome to everyone present here for an exciting and informative session on food labels. जैसा कि शिल्पी ने बताया कि आज हम फूड लेबल्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो स्टार्टिंग विद माय इंट्रोडक्शन, मेरा नाम पुनीति टेकरीवाल है और मैंने कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस किए हैं। एज अ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर काम कर रही हूँ। सर्टिफिकेशंस किए हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, गट हेल्थ, वेट लॉस और डाइटरी सप्लीमेंटेशन के ऊपर। ये जब कोर्सेज किए ना मैंने, तो यहाँ से मेरा नजरिया बदला अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर। पहले मैं भी सभी लोगों की तरह कुछ भी चीज मतलब जैसे चल रहा है सब चल रहा है, कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर कि क्या अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, फूड में क्या चीजें हैं हमें जो इंक्लूड करनी चाहिए, है ना। तो जब इन सब चीजों को मैंने किया देखा तो मेरी एक अवेयरनेस बढ़ी और इसी अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू ये हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिसमें हम ये सेशन कंडक्ट करते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, इस सेशन के बाद आप सब लोगों का ना नजरिया बदल जाएगा पैकेज्ड फूड खरीदने का। हम सब लोग मॉल से बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं, इनफैक्ट आजकल बहुत ज्यादा रेडीमेड चीजें अवेलेबल हैं, है ना। हम लोग कुछ भी चीजें हैं खरीद कर लेकर आते हैं, घर में प्रेफर कम करते हैं बनाना। लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं ना, आप लोगों से जानना चाहूंगी क्या चीजें आप लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं जो पैकेज्ड फूड की फॉर्म में है। आप चैट बॉक्स में भी लिख करके भेज सकते हैं और इस पे अनम्यूट करके अपने आप को बता भी सकते हैं। चलो मैं बताती हूँ मैं क्या लेकर आती हूँ। बहुत कॉमन चीजें, बिस्किट्स, चिप्स, नमकीन के पैकेट्स, मैगी, केचप, जैम, है ना, ब्रेड्स, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। ये सब हम मार्केट से लेकर आते हैं, मैं तो ये लेकर आती थी, है ना, और आज भी इनमें से कई सारी चीजें जो है वो लेकर आते हैं। लेकिन क्या आप लोग उसके पीछे के पैकेट के पीछे पलटकर एक्सपायरी डेट देखने के अलावा कुछ और देखते हैं? क्या पैरामीटर्स होते हैं हमारे जो हम कोई भी एक प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसको देखते हैं कि क्या हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पुनीति, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक्सपायरी डेट ही देखते हैं और आजकल थोड़ा लोग कैलोरी कॉन्शियस हो गए हैं, तो आई थिंक कैलोरीज के बारे में भी चेक कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली मैं भी पहले ये एक्सपायरी डेट ही चेक करती थी, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव पैकेजेस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, वहां से हमें चीजें समझ में आती हैं कि ये नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ना। तो वहां से हम प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं पैकेजिंग देख करके एंड उसके पीछे सिर्फ एक्सपायरी डेट देखते हैं। लेकिन अब जब आज इस सेशन के बाद जब हम इसको जानेंगे कि इसमें इंग्रेडिएंट्स में क्या चीजें लिखी हैं, क्या पड़ा हुआ है उस पैकेट के अंदर, या फिर क्या उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं, उससे हमें पता चलेगा एक्चुअल में कि वो कितना हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में ही बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आगे मैं बढ़ूं, कि आपके पास अगर आप लोग घर पे हैं और आपके पास कोई भी पैकेज्ड फूड अवेलेबल है आपके हाथ में, तो आप उसको लेकर बैठिए। आपके आसपास में कोई भी पैकेज फूड हो, जैसे एक पैकेट ब्रेड का भी हो सकता है, मैगी, बिस्किट, किसी का भी एक पैकेट अपने हाथ में लेकर के बैठिए जिसके पीछे इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन फैक्ट्स मेंशन हो, ताकि आपको इस सेशन को समझने में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, है ना। अब जब हम आगे बढ़ते हैं किसी भी पैकेट के पीछे,
दो चीजें मेंशन्ड होती हैं, एक होता है इंग्रेडिएंट्स, एक होता है न्यूट्रिशन फैक्ट्स। ये दो टेबल्स जरूर मेंशन्ड होते हैं। इंग्रेडिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स में हमें बहुत सारी जो रॉ मटेरियल जो उसके अंदर पड़ा है वो पता चलता है कि इसमें क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने एक पिक्चर पेस्ट की है ना, जिसमें इंग्रेडिएंट्स में मेंशन्ड है कि व्हीट फ्लावर मेंशन्ड है, रिफाइंड व्हीट फ्लावर है, ईस्ट है, तो ये सारी चीजें मेंशन्ड है। हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि इनमें क्या चीजें ज्यादा हैं, क्या कम है, और कितना हमें उसको देखने की जरूरत है ना। और इसके बाद यहाँ पर एक न्यूट्रिशन फैक्ट का टेबल बना होता है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था कि क्या चीजें हैं, ये क्या नहीं है ना। अब इसके बाद जब मैंने इसको समझने की कोशिश करी तो समझ में आया, कैलोरीज हमें देखनी होती हैं, कितना फैट है, कितना कार्ब्स है ना, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हम इसमें देखते हैं। इसी को हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंग्रेडिएंट्स से ही हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट्स वाला जो आपका पोर्शन है वहां पर आप देखिए, जो फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो हमारे हमेशा मैक्सिमम कॉम्पोजिशन होता है उसका। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स ये मेंशन्ड हैं, ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्पोजिशन में मेंशन्ड होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर जो लेबल बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हीट फ्लावर आटा 38% है, जो कि मैक्सिमम है। इसके बाद जो है नेक्स्ट रिफाइंड व्हीट फ्लावर, वो उससे थोड़ा कम होगा, ईस्ट थोड़ा और कम, है ना। इस तरह से चीजें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्पोजिशन में चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखने की जरूरत है, आपके पास जो भी पैकेट है अवेलेबल, आप वहां पर देखिए कितना परसेंटेज किसका आ रहा है ना। तो वो चीज आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या हमारे इसके अंदर रॉ मटेरियल डला हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है मतलब जैसे हमारा ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स वाला जो टेबल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ पर देखिए, टोटल कार्ब्स मेंशन्ड है। जैसे ये जो पिक्चर यहाँ पर लगाई है, टोटल कार्ब्स इसमें 30 ग्राम्स मेंशन्ड है ना। और डाइटरी फाइबर जो है वो 0 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल है उसमें कितना टोटल कार्ब्स है और कितना डाइटरी फाइबर है। इसका हमें रेशियो लेना है, टोटल कार्ब्स और डाइटरी फाइबर का। परसेंटेजेस पे नहीं जाना है, पहले ग्राम्स का रेशियो लेना है। जैसे मान लीजिए अगर इसमें डाइटरी फाइबर 2 ग्राम्स दिया होता है ना, तो वो 30/2 हो जाता, तो रेशियो हमारा आता 15, जो कि 5 से बहुत ज्यादा है। अगर हमारा वो रेशियो 5 से कम है, इसका मतलब वो बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है, उसके अंदर अच्छा फाइबर कंटेंट है। बहुत बार हम सिर्फ ये देख करके ले आते हैं कि ये फाइबर कंटेंट इसके अंदर है, लेकिन कितना अच्छा है या नहीं वो हमें पता नहीं चलता, कितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी में है या नहीं वो नहीं पता चलता। तो वो हम इस रूल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक रूल आता है 5:20 रूल, है ना। मतलब जो भी परसेंटेज वैल्यूज यहाँ पर हम देखेंगे, जो साइड में हमारे डेली वैल्यू परसेंटेज डेली वैल्यूज दिए हुए हैं, इसको हम अब ध्यान देंगे। कोई भी चीज जिसका परसेंटेज वैल्यू 5 से लेस है वो लेस क्वांटिटी में है, और कोई भी चीज जिसका परसेंटेज जो है वो 20 से ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा क्वांटिटी में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम की बात करूं, कुछ प्रोडक्ट्स क्लेम करते हैं कि वो लो सोडियम है, और उसका परसेंटेज अगर पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट्स टेबल में आपका जो परसेंटेज है सोडियम का, अगर वो 5 से लेस है तभी वो लो सोडियम है, अदरवाइज वो ज्यादा में आएगा, है ना। और यहाँ पर जो लेबल बना हुआ है, आप यहाँ पर देखिए, तो फैट परसेंटेज जो है ना, सैचुरेटेड फैट्स, वो 28% है। इसका मतलब वो मोर देन 20% है, ये ज्यादा है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये अनहेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये चीज हेल्प करती है पता लगाने में कि ये क्या चीज एक्चुअल में कम है और क्या चीज एक्चुअल में ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जो है सर्विंग साइज और कैलोरीज, जो कि टेबल के एकदम स्टार्टिंग में ऊपर दिया होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा एक पैकेट जो हम लेकर आए वो मान लीजिए 200 ग्राम्स का है, और उसमें जो सर्विंग साइज दिया है वो 100 ग्राम्स है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सर्विंग साइज 85 ग्राम्स है, तो हमारा पैकेट
अगर ज्यादा का है इसका मतलब, और इसमें दिया हुआ है सर्विंग साइज जो है पर कंटेनर 2, है ना, इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 लोग खा सकते हैं या 2 सर्विंग्स इसमें से सर्व की जा सकती है। और इसके नीचे की जो टेबल दी हुई है इसका मतलब वो पूरी एक सर्विंग के अकॉर्डिंगली मेंशन्ड है। कई बारी क्या होता है, हमने कोई भी एक पैकेट खोला और हम लोग उसकी सर्विंग साइज का ध्यान ना रखते हुए पूरा खा लेते हैं या फिर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी कैलोरीज या फिर जो नीचे का टेबल है वो नहीं देखेंगे, उसको डबल भी करेंगे अगर वो सर्विंग साइज 2 सर्विंग्स पर कंटेनर है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन कैलोरीज, कैलोरीज जो है अगेन कितना कैलोरीज वो सर्व कर रहा है वो भी पर सर्विंग इसमें मेंशन होता है। कुछ कुछ पैकेट्स में पर 100 ग्राम्स भी मेंशन होता है ना। पैकेट साइज कम हो सकता है लेकिन कैलोरीज जो है वो पर 100 ग्राम्स का मेंशन है, तो हमें उस चीज पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन फैक्ट्स में फैक्ट्स, जो एक बहुत ही मेजर पार्ट उसमें प्ले करता है। हमारे जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स का टेबल है उसमें फैक्ट्स का एक बड़ा सेक्शन बना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फैट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, ट्रांस फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स, है ना। सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स प्लस कुछ हमारे मीट, इन सब से भी हमें मिलता है, एंड कुछ ऑयल्स में भी होता है। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना वो कुछ बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होते हैं, बट उनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना सैचुरेटेड फैट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैट से जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और वो हमें बॉडी में नुकसान पहुंचा रहा है। देन आता है ट्रांस फैट। ये कहाँ पर होता है, जिस इंग्रेडिएंट में मेंशन्ड हो हाइड्रोजनेटेड एडिबल ऑयल, या फिर जिस ऑयल को बार बार रीहीट करके यूज किया हो, है ना। रीफ्राइंग जहां पर होती है ना वहां पर ट्रांस फैट का कॉम्पोजिशन बढ़ जाता है। तो वहां पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो उसका ट्रांस फैट जो है कॉम्पोजिशन में बहुत कम हो। दूसरी चीज, ट्रांस फैट्स क्यों डालते हैं, क्योंकि वो हमारी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो पैकेज फूड है उसको तो शेल्फ लाइफ की जरूरत है ही, तो वहां पर वो लोग ट्रांस फैट्स उसमें डालते हैं। लेकिन ट्रांस फैट्स अगेन नुकसान करता है, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स वो हमें कम से कम क्वांटिटी में लेने हैं। देन आते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। ये कुछ हेल्दी फैट्स की कैटेगरी होती है। इसमें अगेन 2 पार्ट्स होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं दे आर गुड फॉर रिड्यूसिंग बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। वो कहाँ से मिलता है हमें, एवोकाडो, कुछ एडिबल ऑयल्स जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, सेसमे ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, इन सब चीजों से हमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं। इसी तरह से आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ये अगेन इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, इन सब तरह के ऑयल्स के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया है। जैसे ओमेगा 3 जो है वो फैटी फिश से मिलता है, ओमेगा 6 अगेन पीनट बटर या फिर कुछ एडिबल ऑयल्स जैसे कि ऑलिव ऑयल, सेसमे ऑयल, इन सब चीजों से मिलता है, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स वाला जो टेबल है उसमें कितना सैचुरेटेड फैट्स है, कितना अनसैचुरेटेड फैट्स। जब हम उस चीज का ध्यान रखेंगे ना तभी हमें पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमने उठाया कितना उसमें कितना वो हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, कोई भी चीज मेंशन की है हमें कितनी क्वांटिटी में लेनी है पर डे, ठीक है। जैसे कोलेस्ट्रॉल, हमने बात करी कि कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल भी है, कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल भी है हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन कितना कोलेस्ट्रॉल हम पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे 300 मिलीग्राम मैक्सिमम पर डे हम कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें 300 मिलीग्राम लेना ही लेना है ना। हमें अपने पैकेट के पीछे भी देखना है कि कितना उसमें कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, और बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे खाने से भी आ रहा है जो हम कुकिंग कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों को बैलेंस करके चलना है। नेक्स्ट आता है सोडियम। सोडियम मतलब कहाँ से हमें सोडियम मिल रहा है, सॉल्ट से। मेजर कॉम्पोजिशन जो सोडियम का है ना वो सॉल्ट से मिल रहा है।
तो 2300 मिलीग्राम्स मैक्सिमम पर डे हम कंज्यूम कर सकते हैं। आप देखिए, आप जब कोई नमकीन का पैकेट, चिप्स का पैकेट, है ना, इस तरह का कुछ भी चीज लेते हैं तो सोडियम का कंटेंट उसके अंदर कितना है। सॉल्ट इसीलिए भी ज्यादातर डाला जाता है क्योंकि वो शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज करता है और एज ए प्रेजर्वेटिव काम करता है। तो अगर हम एज ए प्रेजर्वेटिव काम कर रहा है और इसलिए अगर हम वो ले रहे हैं तो वहां से सोडियम का कंटेंट या कॉम्पोजिशन, हमारे कंजम्पशन हमारा बढ़ जाएगा, है ना। तो हमें इस चीज को बहुत मेंटेन करने की जरूरत है। 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट जो है पर डे अगर हम लेते हैं तो वहां से हमें 2300 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम मिल जाता है। तो हमें इस चीज का पूरे दिन में बैलेंस करके चलना है। नेक्स्ट चीज आती है शुगर। मेल्स के लिए 37.5 ग्राम्स मैक्सिमम शुगर आप ले सकते हो एक दिन में। फॉर फीमेल्स 25 ग्राम्स मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। ये अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 स्पून ऑफ शुगर हो जाती है। तो अगेन, अगर आप कोई भी चीज ले रहे हो, शुगरी सिरप्स हैं या आइसक्रीम्स हैं, वहां पर आप देखिए, या बिस्किट्स हैं, कि हमारा कितना शुगर जा रहा है। इनफैक्ट 2 स्लाइस ब्रेड की खा रहे हैं तो उसके अंदर भी शुगर जा रहा है। तो इन सब चीजों को हमें कहीं ना कहीं मैनेज करने की जरूरत है। ठीक है, 1 मिनट, और हाँ जी, शुगर के लिए एक बार फिर से जरा कहें, कितना कह रही हैं आप? फॉर मेल्स 37.5 ग्राम्स मैक्सिमम, which is approximately 8 spoons of sugar. बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा ये? मैंने बोला मैक्सिमम, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इतना लेना ही है। और एक चीज बताइएगा, जैसे आपका प्रोग्राम को थोड़ा, ये जो सल्फरलेस शुगर और आजकल ये सब का जो चल रहा है, जो इसका भी कुछ प्रभाव है, या कोई ऐसा कुछ है जो नॉर्मल रेट में या थोड़े मोड़े कम, थोड़े से अधिक दाम में, या इसके बदले में, शुगर के बदले में ये लेना चाहिए तो थोड़ा सा ठीक रहेगा? जी, देखिए, वैसे तो अगर मैं इसको आगे भी कवर कर रही हूँ, हमें ना, जब हम हेल्दी ईटिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें कुछ 3 तरह के वाइट्स होते हैं जो छोड़ने चाहिए, जिसमें शुगर है, एक सॉल्ट है, और एक वाइट फ्लावर है। व्हाइट फ्लावर के अंदर मैदा भी आ जाता है, कॉर्नफ्लावर भी आ जाता है ना। ये जितने भी रिफाइंड फ्लावर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो ये चीजें हमें छोड़ने की जरूरत है। जितना कम से कम इसका कंजम्पशन रखेंगे उतना ज्यादा हम हेल्दी रहेंगे। जहां तक आपने शुगर के बारे में पूछा, जो व्हाइट शुगर है वो क्या किया है, उसको व्हाइट करने के लिए क्लीन किया है। ज्यादा से ज्यादा उसको क्लीन करते हैं तो उसके अंदर सल्फर या क्लीनिंग एजेंट्स वो डालते हैं। ठीक है, हमें कोशिश करनी है, आप शुगर का कंजम्पशन कम से कम रखिए। इसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स में गुड़ आ जाता है, या फिर जो कैलोरी फ्री स्वीटनर्स हैं जैसे स्टीविया हो गया, है ना, इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। कैलोरीज की बात करते हुए, जो हमारा न्यूट्रिशन फैक्ट्स का टेबल है उसके अंदर कहीं कहीं पर, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स के फर्स्ट पेज पे जो हमारा फ्रंट पैकेजिंग होता है ना, उसमें मेंशन किया होता है कैलोरी फ्री है। कैलोरी फ्री का मतलब है, अगर उसकी कैलोरीज, वो प्रोडक्ट हमें पर सर्विंग लेस देन 5 कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो कैलोरी फ्री में काउंट होता है। लो कैलोरी फूड जो होते हैं, इसका मतलब है जो लेस देन 40 कैलोरीज पर सर्विंग हमें दे रहा है, तो वो लो कैलोरीज होते हैं। ठीक है, तो कई बार कुछ कुछ चीजें जरूर क्लेम करती हैं कि ये लो कैलोरी फूड है या फिर कैलोरी फ्री फूड है। वहां पर हमें ये चेक करने की जरूरत है कि एक्चुअल में वो कितना कैलोरीज हमें प्रोवाइड कर रहा है। वहीं से हमें पता चलेगा ये कितना कैलोरी फ्री है या लो कैलोरी प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ कुछ चीजों के बारे में बताने के लिए। जैसे समर्स आ गई हैं, और सभी के घर में आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ जाता है। जो मैंने ये फर्स्ट वाला लेबल लगाया है, ये एक फ्रोजन डेजर्ट का है, एक बहुत ही फेमस ब्रांड ऑफ आइसक्रीम्स का है, उसके पीछे से मैंने लिया है। ठीक है, फ्रोजन डेजर्ट जो है ना, आजकल बहुत फैंसी नेम लगता है फॉर एन आइसक्रीम, लेकिन अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स में देखें, जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारे जो फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैक्सिमम कॉम्पोजिशन होता है। तो इसके फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स में पाम ऑयल आ रहा है, एंड पाम ऑयल जो है ना वो सैचुरेटेड फैट है, और अगर इसको हाइड्रोजनेटेड फॉर्म में यूज करते हैं तो वो ट्रांस फैट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है पाम ऑयल, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो जब हम
आइसक्रीम की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, और ये सोचकर कि ये मिल्क है ना, फ्रोजन मिल्क है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको क्रीम बेस बनाने के लिए उसके अंदर पाम ऑयल यूज किया है। आप चेक कीजिए, आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आइसक्रीम का पैकेट उठाएं, वहां पर जरूर चेक कीजिए वो मिल्क से बना है या उसके अंदर ऑयल का वो कॉम्पोजिशन ज्यादा है ना। तो इस चीज को हमें देखने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है ये जो नेक्स्ट मैंने लेबल लगाया है, ये है एक बहुत ही फेमस ब्रांड जिसको हम आटा ब्रेड का बोल करके लेकर आते हैं। आटा ब्रेड का लेबल है, आटा ब्रेड सोचकर लेकर आते हैं कि वो हेल्दी है, मैदा नहीं होगा, लेकिन आप देखिए इसके अंदर रिफाइंड व्हीट फ्लावर लिखा हुआ है विच इज मैदा, है ना। तो अगर सिर्फ आटा का नहीं है वो, उसके अंदर मैदा भी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि व्हाइट ब्रेड नहीं खानी है, व्हाइट ब्रेड अगर आप खा रहे हो, वैसे तो उसके अंदर 100% मैदा है, लेकिन एटलीस्ट हमें ये पता तो है कि व्हाइट ब्रेड मैदा की बनी है, हम मैदा वाली चीज खा रहे हैं, तो हम मे बी उसके अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आटा ब्रेड लेकर आ रहे हैं ये सोच करके कि वो आटा खाने के, आटा की बनी हुई है लेकिन उसके अंदर मैदा डला हुआ है, हमें ये चीज का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है कि हम क्या लेकर आ रहे हैं, क्या सोच कर लेकर आ रहे हैं और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। सिमिलरली जैसे मैगी का है ये लेबल, है ना, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारा सोडियम का कॉम्पोजिशन देखिए 37% है, जो कि अभी हमने एक रूल देखा कि 20% से ज्यादा जो भी है ना वो ज्यादा है, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो सोडियम 37% है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहीं पर ही अगर ये फाइबर इतना ज्यादा होता ना तो वो अच्छा होता, है ना। तो हमें ये चीज भी जानने की जरूरत है कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज नहीं अच्छी है, तो हमें उसको भी देखना है। यहाँ पर आप देखिए इसमें फाइबर जो है वो सिर्फ 2 ग्राम्स है, कार्ब्स 41 ग्राम्स है। तो अगर हम इसका रेशियो देखते हैं विच इज वे मोर देन 5%, वे मोर देन 5, ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 20 है। तो अगेन इसमें फाइबर नहीं है, लिख के जरूर देते हैं कि फाइबर है लेकिन फाइबर नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम 10%, वो लिखता है फोर्टिफाइड विद कैल्शियम एंड आयरन, लेकिन कैल्शियम जो है वो 10% है, आयरन 8% है, अगेन विच इज लो इन क्वांटिटीज। तो हमें इन चीजों का ही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमें क्या चीजें ज्यादा चाहिए, क्या चीजें कम चाहिए। तो हमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स ये ज्यादा चाहिए, ठीक है। मिनरल्स सच एज कैल्शियम और आयरन ये ज्यादा चाहिए। तो हमें ये देखना है कि ये ज्यादा के पैरामीटर्स में होने चाहिए और कम के पैरामीटर्स में हमारा फैट है वो कम होना चाहिए, सोडियम कम होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें कम होनी चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। Thank you so much, Muniti. Thank you so much for this wonderful session. Definitely हमें बहुत सारी information मिली। डे टू डे की लाइफ में हम लोग ये तो सभी जानते हैं कि आजकल शुगर और सॉल्ट को कट करना चाहिए, बट इतने फैसिनेटिंग नाम कभी कभी उस न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे लिखे होते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि उसमें हम कितना ज्यादा सोडियम और शुगर अपने डाइट में ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है, जिनको आजकल लाइफस्टाइल डिजीज भी बोला जाता है ना। तो आज आपकी वजह से हम लोग ये सारी चीजें जान पाए। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे साथ 21 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो मैं ये चाहूंगी अगर किसी की कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेस करके चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके पूछ सकता है। हेलो। हाँ जी। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो जानकारियां जो लेवल पे जो दी जाती है, ये इसको कितनी ऑथेंटिक माने, इसको क्या मैनिपुलेट नहीं कराया जा सकता? देखिए आप जब कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं ना उसके पीछे FSSAI का मार्क लगा होता है। इसका मतलब है कोई भी प्रोडक्ट वहां से पास होकर आ रहा है, तो वहां उस पे जो अगर लेबल जो मेंशन है ना वो काफी हद तक ऑथेंटिक ही होता है, कि जो उन्होंने डाला है वो मेंशन करना जरूरी होता है। अगर वो उसको ज्यादा मॉडिफाई करेंगे,
देखिए मॉडिफाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर वो ज्यादा मॉडिफाई करेंगे तो वो वहां से पास नहीं होगा। क्योंकि भुजिया वगैरह ये सब के मामलों में जैसे मान लीजिए ये होता है कि भाई ठीक है, एक कंपनी ने हजारों किलो भुजिया बनाए, उसमें सैंपल के लिए आधा किलो जो भेजा उनको वो अच्छे वाले भेज दिया, और बाकी जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने मूंगफली का तेल में बनाया, बना दिया पाम तेल में। तो ये सब चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं? उन सब के लिए तो ये ऑप्शन है कि मैक्सिमम चीजों को घर पे बनाए। हाँ, बात तो सही है, सही बात है। धन्यवाद। और दूसरी एक चीज ये भी है कि इन सब जगहों पर सरप्राइज चेक्स भी होते हैं। अगर वो लोग इस तरह से करेंगे तो उनकी कंपनीज बंद भी हो सकती हैं, अगर आप कंप्लेंट करें तो इतना बड़ा रिस्क वो लेंगे नहीं खुद भी। पुनीति, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है कि जो हम लोग घर पे घी बना के लेते हैं या काऊ घी लेते हैं, काऊ मिल्क का जो घी बनता है, तो विच इज गुड फॉर हेल्थ और नॉट? काऊ घी इज गुड फॉर हेल्थ। उसमें सैचुरेटेड फैट्स कम क्वांटिटी में है, उसमें आपका अनसैचुरेटेड फैट्स भी है, कुछ पोर्शन ओमेगा 3 का भी है ना। और घी के तो अपने बेनिफिट्स हैं जो कि एक पूरा अलग टॉपिक है, तो मैं उस पे पूरे पे नहीं जाऊंगी, है ना। लेकिन अगर जो हम घी यूज कर रहे हैं, अगर हम घर में बना रहे हैं तो हमें पता है कि वो उसकी प्योरिटी लेवल्स क्या है। लेकिन अगर हम वही बाजार से ले रहे हैं तो हमें उस चीज को ध्यान रखना है कि वो प्योर हो, एक अच्छे ब्रांड का हो, जिसके अंदर कुछ एडल्ट्रेशन ना हो। घी खाना चाहिए, अगेन उसके लिए भी क्वांटिटी वो भी देखनी होती है कि हम घी को पी नहीं रहे हैं, घी को खा रहे हैं जितना हमें जरूरत है। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? हाय, एक मेरा चीज एक मैं और क्वेश्चन था। हाँ जी। हाँ, मैं अमित बोल रहा था। मैं एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। हमारा राइट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? जैसे आपने बोला मिनरल्स, विटामिन, ये ज्यादा से ज्यादा इनटेक होने चाहिए। आज के दिन भले आपने बोला FSSAI का मार्क है वहाँ पे, तो वो जो भी वहाँ दे रहा है, लिख के दे रहा है, सही दे रहा है। बट जो फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो अलाउ तो कर रही है मैगी जैसे प्रोडक्ट को मार्केट में, जबकि उनको मालूम है कि ये हेल्दी फूड नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है। हाँ, फिर भी बच्चे ज्यादा से ज्यादा खाते हैं उसको। हाँ, तो वी डोंट नो। बट अगर हम ऐसे लेमन लैंग्वेज में जानना चाहें कि आप इतना सब तो नहीं पढ़ सकते कोई भी कुछ भी सामान लेने के पहले कि अच्छा इसमें क्या है, कितना है। बट राइट कॉम्बिनेशन उसमें क्या, एक ऐसा चीज देखे कि हाँ ये अगर है तो अच्छा है। देखिए राइट कॉम्बिनेशन में हमें चेक करना है, कार्ब्स हैं लेकिन उसके साथ फाइबर होना चाहिए। अगर हम न्यूट्रिशन फैक्ट्स में टेबल में देखें तो कार्ब्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या वो एडेड शुगर से आ रहे हैं, या जो उसके अंदर अगर आटा, फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर आटा है या व्हीट है या कोई भी ग्रेन है, उससे कार्ब्स आ रहे हैं। तो हमें इन चीजों को देखना है कि एडेड शुगर कम से कम हो, फाइबर ज्यादा से ज्यादा हो, मिनरल्स हैं वो होने चाहिए। और जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि मैगी है, FSSAI उसको भी पास कर रहा है या फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको पास कर रही है, वो सिर्फ कर रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन लेबल्स दिए हुए हैं वो, और जो प्रोडक्ट उसके अंदर है क्या वो कॉम्पोजिशन मैच हो रहा है कि नहीं। वो ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैगी ये क्लेम नहीं करके बेच रहा है कि मैं हेल्दी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, है ना। वो सिर्फ 2 मिनट नूडल बोल के बेच रहा है, या ये बोल रहा है कि फोर्टिफाइड विद कैल्शियम एंड आयरन, जो कि उसने डाला है। अब वो कितनी क्वांटिटी में है या कितनी नहीं, कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगेन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। अगर हम आज से 15-20 साल पहले भी जाएं, या मैं बात करूं हमारे अपने चाइल्डहुड की बात करूं, अगर हम उस टाइम पे जाएं, हम कोई भी चीज लेकर मार्केट से, पहली बात तो हम ज्यादा पैकेज फूड लेकर नहीं आते थे, है ना। मैक्सिमम चीजें घर पे बनाते थे, तो वो जी पता था ना हमें कि वो हेल्थ जी मेंटेन हो रही है। जी वही हम जी आज की डेट में पैकेज फूड लेकर आ रहे हैं। इनफैक्ट एक चीज और है इसी में, पैकेज फूड में आप जब देखेंगे लास्ट के जो कॉम्पोजिशन या इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम प्रेजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स, है ना, कलर्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तो केमिकल फॉर्म ही है।
तो ये केमिकल्स कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं हमें। हम पैकेज्ड फूड जी। लेकर आ रहे हैं तो इस अवेयरनेस के साथ ही लेकर आ रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं या केमिकल्स हम इंटेक कर रहे हैं। जी। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। या थैंक यू सो मच। एक और सवाल था, जैसे बच्चों का एक ड्रिंक आता है, एक जैसे आप एक हॉर्लिक्स भी है एक तरफ पीडियाश्योर भी है। now how to choose this this drinks, these type of healthy drinks for a kid? because आपने अभी मुझे जो बोला वो तो ठीक है नॉर्मल फूड के लिए, जो अपने डे टू डे फूड के लिए, बट जब हम एक हेल्दी ड्रिंक लेते हैं तो उसमें फिर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। अभी एक हॉर्लिक्स भी है, बॉर्नवीटा भी है, माइलो भी है, बूस्ट है, आई थिंक बूस्ट भी एक है, और पीडियाश्योर भी है। सो देयर नाउ हाउ विल यू गो बाय? हाँ जी, सबसे पहले तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम एक हेल्थ ड्रिंक लेकर आ रहे हैं और उसको मिल्क में ऐड कर रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे? सिर्फ टेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं या हम चाहते हैं कि उससे हमें हेल्थ मिले, हमारे बच्चे को हेल्थ मिले, मतलब प्रोटीन्स मिले, विटामिन मिनरल्स मिले। अगर हम ये सोच करके ला रहे हैं तो हमें उसका कॉम्पोजिशन चेक करना है। अगर हम सिर्फ टेस्ट देख करके ला रहे हैं तो मे बी हम चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं वहां पर, तो हमें वो पता है कि वो न्यूट्रिशन नहीं ऐड कर रहा है, वो सिर्फ टेस्ट ऐड कर रहा है। क्या उसमें कितनी शुगर एडेड है हम वो देख सकते हैं, है ना। उसके जो प्रोटीन है वो कितना डाइजेस्टिबल है। अगर उस एक रेशियो होता है पीडीकास, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टिव अमीनो एसिड्स को, ठीक है। ये WHO की तरफ से स्कोर होता है कि ये प्रोटीन कितना डाइजेस्टिबल है, उसका स्कोर है। मतलब अगर 1 है तो वो मैक्सिमम 100% तक डाइजेस्ट होता है प्रोटीन और एब्जॉर्ब भी होता है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जो हम प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं उसमें प्रोटीन का क्या ये स्कोर मेंशन है या नहीं है ना, या प्रोटीन का सोर्स क्या है, क्या वो ऑर्गेनिक है नहीं है। तो हमें ये सारी चीजें थोड़ी सी अगर हम देखेंगे ना तो वहां से आपके लिए इजी होगा इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि जो हम प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं या जो हम हेल्थ ड्रिंक लेकर आ रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। आप एक चीज उसमें जरूर चेक कीजिए, शुगर प्रोटीन का कितनी मात्रा होनी चाहिए उसमें? देखिए, फॉर प्रोटीन अगर मैं बच्चों की प्रोटीन एंड शुगर की क्या मात्रा होनी चाहिए? अगर मैं बच्चों की बात करूं तो हमें पूरे दिन में अपने डाइट में बच्चों को जो प्रोटीन देना है वो होना चाहिए 1.2 से 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। तो ओके, पर केजी बॉडी वेट। हाँ जी, अगर बच्चे का वेट मान लीजिए 30 केजी है तो वहां पर उसको अप्रोक्सीमेटली 45 ग्राम्स तक का प्रोटीन आप दे सकते हैं पर डे। तो वो पूरे दिन में डिवाइड होगा। आपके खाने में भी जो घर में खाना बन रहा है उससे भी पनीर हो गया, दाल हो गई, सोया हो गया, ये सारी चीजें भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं। तो हमें इन सब चीजों को बैलेंस करके चलना है। और शुगर की मात्रा? शुगर तो अगेन जितना कम है उतना ही अच्छा है। अभी मैंने मेंशन किया था बच्चों के लिए भी, दैट वाज फॉर एडल्ट्स। बच्चों की रेंज में आपको चेक करके एक बार फिर से क्लियर करूंगी, मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। एंड बच्चों को जब हम कोई भी डाइट देते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए क्या? प्रोटीन फूड ज्यादा होना चाहिए? प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, शुगर लेस होना चाहिए, क्योंकि शुगर जो है ना अल्टीमेटली बच्चों को बहुत लेथार्जिक उस पे लेकर जाता है, मोड पे लेजी हो जाते हैं बच्चे। तो जितना ज्यादा आप शुगरी फूड देंगे वो उनके हार्मोन्स पे भी अफेक्ट करेगा और बच्चे लेजी भी हो जाते हैं। और एक लास्ट सवाल, मुझे किसी ने बोला कि घी जो है आप कच्चा अगर चावल में डाल के खाते हो वो ज्यादा हेल्दी होता है देन उसको कुक करना। हाँ जी, क्योंकि जब हम किसी भी फैट या ऑयल को कुक कर रहे हैं ना तो उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है या जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती हैं, है ना। अगर आपने पराठा भी बनाया है, आप ऊपर से 1 चम्मच पूरा भर के घी डालिए उसके ऊपर, वो ज्यादा फायदा करेगा रादर अगर हम एक पराठे को तवे पे घी डाल करके सेक रहे हैं, है ना। इसी तरह से अगर आप चावल पे भी ऊपर से 1 चम्मच घी डालेंगे ना वो ज्यादा फायदा करता है। इनफैक्ट अगर आपको आइडिया हो तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी लो करता है और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाता है। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फर्दर एनी किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक देना चाहता है?
नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं ये कहूँगा कि आपने एक फ्री सेशन रखा, अच्छी जानकारी मिली और कई तरह की जो और भी बातें होंगी वो हम लोग क्रमशः जानेंगे, मान लीजिए। अच्छा सेशन था ये। मेरा एक क्वेश्चन है टू पुनीति मैम कि ये जो घी ऊपर से डाल के खाने के बेनिफिट्स के बारे में बताया आपने, सो आई जस्ट क्यूरियस टू नो वेदर इट कैन हैव एनी एडवर्स इफेक्ट्स फ्रॉम अ कोलेस्ट्रॉल पर्सपेक्टिव आल्सो, like somebody who is on the borderline as far as cholesterol levels are concerned, can that person also take ghee इस तरह से ऊपर से? हाँ जी, जिनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ होता है ना, वहां पर आपको क्या चीजें कंट्रोल करने की जरूरत है, वो है रिफाइंड ऑयल या फिर आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स है, रीफ्राइंग, है ना, हमें वो ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। घी पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि घी आप अगर एक टीस्पून तक अगर आप 2 या 3 मील्स में ले रहे हैं ना, वहां तक ओके है कच्चा घी। लेकिन अगर आप उसको कुक कर रहे हैं तो वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगेन इट्स अबाउट ईटिंग इन मॉडरेशन, कि आप जो चीजें ले रहे हैं उसको हमें थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है ना। बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, बहुत ज्यादा शुगर रिच फूड नहीं खाना है। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो शुगर एक्स्ट्रा खाने से भी बढ़ता है। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ हमने ऑयल कंट्रोल किया एंड शुगर खा रहे हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो भी जाकर के अगेन फैट डिपॉजिट ही करता है। तो इन चीजों को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। कच्चा घी खाने में बहुत ज्यादा ऐसा कोई नुकसान नहीं है। ध्यान रखना है कि वो प्योर होना चाहिए, मे बी घर का निकाला हुआ घी हो, है ना। अगर आप बाहर से लेकर आ रहे हैं तो एक अच्छी ब्रांड का, अच्छी डेयरी या माना हुआ हो कि उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है ना। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगेन वर्कआउट अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो वो एड ऑन ही करेगा उसको।